हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग का चैप्टर चल रहा है अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात के हम लोग पार्ट 5 पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग का आ रहा है पार्ट 6 आ रहा है, ठीक है। इसके पहले हम लोग अनुपात समानुपात के पार्ट 5 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का आ रहा है पार्ट 6। कल हम लोगों ने आपको अनुपात समानुपात में पढ़ाया था आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। आय और व्यय पर आधारित प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपके आते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो उनको आप लोग जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो लोग इसके पहले वाला पार्ट 5 नहीं देखा, जिन लोगों ने वो लोग पहले भैया पार्ट 5 देख लें अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। आज हम लोग का पार्ट 6 है और पार्ट 6 में हम आप लोगों को सिक्कों पर आधारित प्रश्न कराने जा रहे हैं। पार्ट जो 6 है वो हम लोग का सिक्कों पर आधारित प्रश्न करवाने जा रहे हैं। इससे हम आपको 4 से 5 सवाल कराने वाले हैं। फिर इसके बाद हम आपको कराने वाले हैं क्वेश्चन पृथ्वी पे जल और भूमि का रेशियो दिया गया होगा, अनुपात, उत्तरी गोलार्ध में अनुपात दिया गया होगा, दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात निकालना होगा। अच्छे तरीके से बताने वाले हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं, सिंपल तरीके से। तो एक बार भैया आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए भैया, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल पे पहली बार हैं, जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ठीक है भैया। और चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। पहले क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं और उन सिक्कों का अनुपात दिया गया है 5:9:4 है तथा बैग में कुल 206 रुपये है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। सवाल एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं। सवाल में बोला जा रहा है एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं और प्रत्येक सिक्कों का जो अनुपात दिया गया वो 5:9:4 दिया गया तथा बैग में कुल 206 रुपये है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरह से लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम 2 तरह से लगा सकते हैं। पहली बात तो जो सिक्के दिए गए हैं उनको हम लोग रुपए में कन्वर्ट कर लें। इस क्वेश्चन को ये जो टाइप पढ़ा रहे, इन क्वेश्चंस को हम लोग 2 टाइप से लगा सकते हैं। हमने आपको बताया पहले टाइप से कि या तो सिक्कों को रुपए में कन्वर्ट कर लो और या फिर सिक्के जो दिए गए उनको आप लोग पैसे में कन्वर्ट कर लो। तो जो सबसे इजी तरीका है वो आप पैसे में कन्वर्ट कर लो। एक ही तरीका बताने वाले हैं आपको, पैसे में कन्वर्ट कर लो। जितने भी सिक्के दिए गए, रुपए दिए गए, सबको पैसे में कन्वर्ट कर लो, आंसर आ जाता है बहुत तेजी से। तो समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, 50 पैसे हैं, ठीक है, और क्या बोला जा रहा है, 25 पैसे के सिक्के, और क्या बोला जा रहा है, 10 पैसे के सिक्के हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 50 पैसे के सिक्कों का रेशियो कितना है, 5 है, 25 पैसे के सिक्कों का रेशियो 9 है और 10 पैसे के जो सिक्के हैं भैया, 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 5 है, 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो 9 है, 10 पैसे के सिक्के जो है वो 4 है। अगर हम लोग इसको पैसे में कन्वर्ट करें, अब हम लोग पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ से ध्यान से समझना है। अब हम लोग पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, टोटल कितने पैसे हो जाएंगे, 250। अब इसको हम पैसे में कन्वर्ट करें, ध्यान समझिएगा। 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 50 × 5 250 पैसे हो गए, प्लस 25 पैसे के 9 सिक्के हैं, टोटल कितने पैसे हो गए, 225 पैसे हो गए कि नहीं, प्लस 10 पैसे के 4 सिक्के हैं, कितने पैसे हो गए, 40 पैसे हो गए। ध्यान से समझ लीजिए, दोबारा समझा रहे। 50 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्कों का जो रेशियो दिया गया वो 5, 9 और 4 दिया गया, 5:9:4 दिया गया है। हम इसको पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। पैसे में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि 50 पैसे का एक सिक्का है तो 50 पैसे होते हैं, 5 सिक्के में कितने पैसे बन जाएंगे, 50 × 5 किया, 250 पैसे बन जाएंगे। 25 पैसे का एक सिक्का है तो 25 पैसे होते हैं और 9 सिक्के हैं तो 25 × 9 कितना होता है, 225 पैसे बन जाएंगे।
10 पैसे का एक सिक्का है तो 10 पैसे होते हैं और 4 सिक्के हैं तो 10 चौको 40 पैसे में कन्वर्ट हो गया। ये टोटल पैसे में कन्वर्ट हो गया। और इधर हम देख रहे हैं कि कुल जो है ये कुल पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, कुल पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। और हम देख रहे हैं कि इधर जो बैग में रुपए कितने थे, बैग में भैया रुपए कितने थे, 206 रुपए थे। बैग में रुपए कितने थे, 206 थे। और 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 206 रुपए को हमने पैसे में कन्वर्ट कर दिया। ये 206 देखिए रुपए दिया गया, 206 रुपए में दिया गया है। तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 206 रुपए में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 250 में आप 225 जोड़िए, होता है 475 और 40 जोड़ दीजिए, होता है 515। 515 की वैल्यू 206 गुणे 100 दी गई है। 515 की वैल्यू 206 गुणे 100 दी गई है। 515 भैया देखिए ये कट रहा है 5 से एक बार 0, 5 थी 15, और ये 5 से कट रहा है कितनी बार, 20 बार। 5 से हमने 515 को काटा, 5 एकम 5, 0, 5 थी 15, 5 से 100 को काटेंगे 20 बार कट जाएगा। फिर आप देख रहे हैं ये 103 आ रहा है, 103 से ये एक बार कट जाएगा, 103 से ये 206 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। 103 से 206 कितनी बार कट जाएगा भैया, 2 बार। हम देख रहे हैं इधर 1 मिल रहा है, इधर मिल रहा है 20 गुणे 2, और 20 गुणे 2 कितना होता है, 40। 20 गुणे 2 कितना होता है, 40। इधर 1 मिला, इधर कैंसिल आउट करने के बाद 20 दूनी 40 मिला। अब हमें सिक्कों की संख्या निकालनी है तो आंसर हम यहाँ लिखे दे रहे हैं। हमें सिक्कों की संख्या निकालनी है तो हम देख रहे हैं कि 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनका रेशियो कितना है, 5 है। 50 पैसे के सिक्कों का रेशियो कितना है, 5। 1 की वैल्यू 40 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 200 सिक्के हैं। 25 पैसे प्रत्येक प्रकार के पूछे गए ना, तो 25 पैसे के हम देख रहे हैं 9 हिस्सा है, एक हिस्सा की वैल्यू 40 है तो 9 हिस्सा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 चौको 36, 360 सिक्के। 25 पैसे कितने सिक्के, 360। और देख रहे 10 पैसे के, तो 10 पैसे के कितने हिस्सा है, 10 पैसे के देखो 4 हिस्सा है, एक हिस्सा की वैल्यू 40 है तो 4 हिस्सा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 सिक्के। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है 160 सिक्के। सवाल को दोबारा से समझा दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सवाल में बोला जा रहा है एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं और सिक्कों का जो अनुपात दिया गया है वो 5:9:4 है तथा बैग में कुल 206 रुपए है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो हमने क्वेश्चन में क्या लिखा, ये 50 पैसे लिख दिया, रेशियो 25 पैसे और 10 पैसे का रेशियो दिया गया है। तो रेशियो देख रहे 5, 9 और 4 में दिया गया है। हमने बोला सवाल बहुत ईजी हो जाता है यदि हम इसको पैसे में कन्वर्ट कर लें, यदि हम इसको पैसे में कन्वर्ट कर लें सवाल बहुत ईजी हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि 50 पैसे का एक सिक्का है तो 50 पैसे होते हैं, 50 पैसे के 5 सिक्के हो जाएंगे तो 50 गुणे 5 कर दिया, 250 पैसे हो गए। 25 पैसे का एक सिक्का है, अगर 9 सिक्के होंगे तो 25 गुणे 9 225 पैसे हो जाएंगे। 10 पैसे का 4 सिक्के हैं 10 पैसे के तो 10 गुणे 4 40 पैसे हो जाएंगे। ये बैग में टोटल पैसे में कन्वर्ट कर लिया, बैग में जो भी दिया गया पैसे में कन्वर्ट कर लिया। और बैग में 206 रुपए है तो रुपए को हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो भैया 1 रुपए में 100 पैसा होता है। तो 206 में हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पैसे में कन्वर्ट हो गए। अब हम देख रहे हैं कि इसको ऐड कर रहे हैं, 250, 225 और 40 को हमने ऐड किया, 515 आ गया। आप जोड़िए 5, 4, 2, 6, 5, 11, 1 हासिल, 2, 2, 4, 1, 5। 515 की जो वैल्यू आई है वो 206 गुणे 100 आई है। 515 की जो वैल्यू आई है वो 206 गुणे 100 आई है। फिर हमने देखा ये 5 से कैंसिल आउट हो रहा था, 5 से एक बार 0, 5 थी 15। फिर हमने 5 से 100 को कैंसिल आउट कर दिया, कितनी बार कट गया, 20 बार। फिर हमने देखा यहाँ 103 लिखा है, यहाँ 206 लिखा है। 103 का अगर भाग 206 में दे 2 बार चला जाएगा, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 20 गुणे 2, 20 दूनी 40। एक हिस्सा की वैल्यू 40 के बराबर आई है
मतलब कहने का ये है कि अगर एक हिस्सा किसी भी चीज़ की वैल्यू दी गई होगी तो वहाँ पे 40 सिक्के होंगे। अब हम देख रहे हैं 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 40 गुणे 5 कर दिया, 50 पैसे के 200 सिक्के आ गए। 25 पैसे के 9 हिस्सा हैं, एक हिस्सा की वैल्यू 40 है तो 9 हिस्सा की वैल्यू 9 चौको 36, 360 सिक्के आ गए। 10 पैसे के 4 हिस्सा हैं तो 40, एक की वैल्यू 40, 4 की वैल्यू 40 गुणे 4 160 आ गए। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ में आए तो अगला क्वेश्चन हम आपको देने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देने जा रहे हैं और उसका आंसर बहुत जल्दी से बताइएगा। इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपको आंसर कमेंट करना है। कमेंट करने के लिए तैयार हो जाइए और बार बार आपसे बोलते रहते हैं प्रॉपर नोट्स बनाते रहो। और हम जो आपको पढ़ा रहे भैया ये प्रॉपर तरीके से पढ़ा रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि आप ये मत सोचिएगा कि ये ऑनलाइन क्लास है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन कराने के बाद खत्म। कहने का ये मतलब है कि जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है। पूरा कंप्लीट कराने का मतलब कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहे हम, कोई भी तरीके का क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं कि आप यहाँ से पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम बोल रहे हैं आप 4 महीने पढ़ के देखो, उसके बाद आप एग्जाम देने जाना, फिर बताना कि भैया हम कितनी गणित कर पाए या आपका पढ़ाया हुआ जो मेथड है, क्वेश्चन है, उससे क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, सब्र करो, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में आपके, जरूर आएंगे। हम बोल रहे हैं आज का दूसरा क्वेश्चन है, बस आप पढ़ते रहिए, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाकी अन्य चीजों पे ध्यान ही नहीं देना, फर्जी की जो चीजें उस पर ध्यान ही नहीं देना। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, थोड़ा चेंजमेंट है कि एक बैग में 1 रुपए, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं और उन सिक्कों का जो अनुपात दिया गया है वो 2:3:4 है। इन सिक्कों का जो अनुपात दिया गया 2:3:4 है। इन सिक्कों का जो अनुपात दिया गया है 2:3:4 है तथा उस बैग में कुल 180 रुपए है, तथा उस बैग में कुल 180 रुपए है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी से कमेंट करिए भैया आंसर, बहुत जल्दी से कमेंट करिए आंसर भैया, इसका आंसर कमेंट करिए तेजी से। आपके पास 10 सेकंड का समय है, आप आंसर कमेंट करिए बहुत तेजी से। बाकी जिसको नहीं आ रहा है वो ध्यान दें बोर्ड पे। हमने क्या बोला, आपको लिखना है यहाँ पे 1 रुपया है, 1 रुपया लिख लो। ठीक है, 50 पैसे है, 50 पैसे लिख लो। और क्या है, 25 पैसे है, 25 पैसे लिख लो। फिर इनका जो रेशियो दिया गया कितना दिया गया, 2:3:4 दिया गया। क्या दिया गया, 2:3:4 दिया गया कि नहीं। फिर हमको क्या करना, हमने बोला इस सवाल में आपको कुल पैसे निकालने हैं, कुल पैसे में कन्वर्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 1 रुपए है, यहाँ पे ध्यान समझना, ये 1 रुपए है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते। 100 पैसे के 2 सिक्के हैं, कितने पैसे हो जाएंगे, 200। 1 रुपए में 100 पैसे, 2 सिक्के हैं, 200 पैसे हो जाएंगे। 50 पैसे के 3 सिक्के, 50 गुणे 3 150 पैसे हो जाएंगे। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, 25 चौको 100 पैसे हो जाएंगे। और हम ध्यान से देख रहे हैं कि बैग में टोटल 180 रुपए है। देखिए 180 रुपए है और 1 रुपए में 100 पैसे, तो 180 गुणे 100 कर दो, पूरा पैसे में कन्वर्ट हो गया। अब हम यहाँ से ध्यान से देख रहे हैं 200, 300 और 450, टोटल जोड़ने पे ये 450 बराबर में 180 गुणे कितना मिल रहा है हमको, 100 मिल रहा है। फिर हमने देखा 0 से 0 कट रहा है और 45 से ये एक बार कट रहा है, 45 से ये 45 चौको 180, 45 चौको 180। हम यहाँ से देख रहे हैं 45 से एक बार कट रहा है, 45 से कन्नम 45, 45 चौको 180। 45 1 जा 45, 45 4 जा 180।
यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कैंसिल आउट होने के बाद 1 बच रहा है और यहाँ पे 4 गुणे 10 40 बच रहा है। यहाँ बच रहा है 1 और यहाँ बच रहा है 4 गुणे 10 40। 1 की वैल्यू निकल के आ चुकी सवाल में कितनी है 40। 1 की वैल्यू सवाल में निकल के आ चुकी है कितनी भैया 40। और सवाल में हमसे पूछा जा रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं। सवाल में पूछा जा रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं। तो हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे हल कर दे रहे हैं कि 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो कितने हिस्से 2 हिस्सा। 1 हिस्से की वैल्यू 40 है तो 2 हिस्से की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 दूनी 80। तो 1 रुपए के कितने सिक्के निकल के आ चुके हैं 80 सिक्के। 50 पैसे के आप ध्यान से देखिए, 50 पैसे का जो अनुपात दिया गया है वो कितना हिस्सा दिया गया 3 हिस्सा। 1 हिस्से की वैल्यू 40 है तो 3 हिस्से की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 सिक्के। तो यहाँ से देख रहे हैं 50 पैसे के 120 सिक्के आ गए हैं। 25 पैसे के आप ध्यान से देखिए 4 हिस्से हैं तो 4 गुणे 40 हो जाएगा। 4 गुणे 40 कितना आ जाएगा 160 सिक्के। अब आपके ऑप्शन में जो भी होगा वो आप टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन में आपके 80, 120, 160 होगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करें आपको ये समझ में आया है। समझ में आया तो भैया बताइए एक बार कि सवाल समझ में आ रहे हैं हमारे भैया जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहे हैं। और समझ में आएगा भी जब हम लोग मन लगा के पढ़ेंगे, रेगुलर क्लास लेंगे, थोड़ा धैर्य बना रखेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। जिस लक्ष्य की हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिस लक्ष्य को, वो लक्ष्य हमें जरूर मिलेगा। बस धैर्य रखने की ज़रूरत है। फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, फालतू के कमेंट पे ध्यान नहीं देना है, कौन क्या कर रहा है, दुनियादारी से मतलब ही नहीं। हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है हमको बिल्कुल नहीं मतलब है, हमें क्या करना है केवल उसी से मतलब है। सफलता उसी को मिलती है जो अपने आप को देखता है कि हम अपने आप में कितना बेहतर हो रहे हैं। ठीक है, बगल वाला क्या कर रहा है बिल्कुल नहीं मतलब रखना है। बगल वाला ऊंचाइयों पे जा रहा है कि नीचे जा रहा है कि गिर रहा है, क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं। अपने आप से कंपटीशन करो कि हम कल क्या थे आज क्या है। कल हमारे पास 10 रुपए थे, आज हमारे पास 20 रुपए हैं, तो कल हमारे पास 30 रुपए होने चाहिए, ऐसा प्रयास करो। कल हमें 2 सवाल आ रहे थे, आज हमें 4 सवाल आ रहे हैं, कल हमें 8 सवाल आने चाहिए, ऐसे कोशिश करो। कल हमें जीएस का 1 टॉपिक तैयार था, आज हमें जीएस के 2 टॉपिक तैयार करने, कल हमें 3 टॉपिक तैयार करने, परसों 4 टॉपिक तैयार करने, तब हम ऊंचाइयों पर जाएंगे। ठीक है, तब हम ऊंचाइयों पे जाएंगे। और हम देखते हैं बहुत सारे बच्चों को, हम देखते हैं कि पता नहीं कौन सी चीज़ों में पड़े रहते हैं, क्या मिलता है उनको ये सब करने से, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या मिलता है। स्टेटस लगा लेंगे, अपने आप में बदलाव नहीं करेंगे, स्टेटस लगा लेंगे कि वो क्या था गाना, ध्यान नहीं आ रहा, वो ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, और कुछ नहीं है, वो सिगरेट पी रहे खड़े कोने में, वो स्टेटस लगा के। ऐसे थोड़े ना होएगा, करना पड़ेगा। इंतकाम दिखाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़े ना दिखा पाओगे। स्टेटस लगा लियो, तुम्हारे नंबर बुला के स्टेटस हो नहीं देख रहे तो क्या फायदा है। ठीक है, तो पढ़ाई करो, मेहनत करो, ऐसे कि इंतकाम दिखा पाओ, पता नहीं क्या है। चलो अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरे क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार जल्दी से रिपीट कर दे रहे। क्वेश्चन को बोला जा रहा है एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं और सिक्कों का अनुपात 2:3:4 है और बैग में कुल 180 रुपए है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के का है 2, 3 और 4 है। क्या है अनुपात 2, 3 और 4 है। हम यहाँ से देख रहे हैं कि कुल पैसे में कन्वर्ट कर लो। अब 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 2 सिक्के हैं, 100 दूनी 200 पैसे हो गए। 50 पैसे 3 सिक्के, 50 गुणे 3 150 हो गया। 25 पैसे 4 सिक्के, 25 चौको 100 पैसा हो गया। बराबर में 180 रुपए दिए गए थे, इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे। 1 रुपये में 100 पैसा मल्टीप्लाई कर दो, पैसे में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया 200, 300, 450 हो गया। टोटल इधर जोड़ने पे इधर हो गया 180 गुणे 100। हमने देखा 0 से 1 0 100 वाला काट दिया। 45 45 बन जा 45 45 4 जा 180 होता है। 45 1 45 45 चौको 180। 1 की वैल्यू 4 गुणे 10 40 निकल के आ चुकी है। जहां पे 1 हिस्सा होगा वहां पे 40 सिक्के होंगे। और सवाल में बोला जा रहा है 1 रुपए के 2 हिस्सा है, तो 40 दूनी 80 सिक्के हो गए। 1 रुपए के 50 पैसे के 3 हिस्से हैं, 40 गुणे 3 120 हो गए।
25 पैसे के 4 हिस्से हैं, 25 पैसे के 4 हिस्से हैं, एक हिस्से की वैल्यू 40 है, तो 4 हिस्सों की वैल्यू 40 गुणे 4 160 हमारा आंसर निकल के आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं, अभी सिक्कों पर आधारित ही क्वेश्चन चलने वाले हैं, 2 क्वेश्चन और, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रहना, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रहना। फिर हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले जिस पे आप गौर करना, थोड़ा सोचना, अगर हमें कुछ वास्तव में करना है, ठीक है, तो उस पे आप अमल कीजिएगा, सोचिएगा कि भैया क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, और सही ही बोलते हैं, हम सोचते हैं, क्योंकि जो कोई बोलता है तो उस पर पहले हम गौर करते हैं कि वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि ये सही है कि गलत है। अब कौनों ने बोल दिया, अब उसी बात पे लग जाते हो, पहले अमल किया करो, उस बात पे गौर करो, उस पर डिसीजन लो अच्छे से कि सही है कि गलत है, और तब देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3rd नंबर है। 3rd नंबर क्वेश्चन में थोड़ी लैंग्वेज चेंज है, चलो लैंग्वेज चेंज है, आंसर के लिए तैयार रहिए और बोलते रहते हैं आपसे, वीडियो शेयर करते रहो, शेयर करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, जो भी आप लोग ग्रुप बना रखे हो वहाँ पे वीडियो शेयर करते रहो, और जो आपके फ्रेंड है, जो आपके फ्रेंड है, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अदर एग्ज़ाम की, उन्हें भी बताइए भैया कि भैया पढ़ा रहे गणित, थोड़ा शेयर करते रहो उनको भी। 3rd नंबर है, और जो चैनल पे पहली बार है भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुछ लोग तो सब्सक्राइब करने के बाद उस अनसब्सक्राइब कर देते, पता नहीं क्या है। 3रा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, एक बैग में 224 रुपए, सवाल में बोला जा रहा है एक बैग में 224 रुपए हैं, एक बैग में 224 रुपए हैं, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। सवाल बोला जा रहा है एक बैग में 224 रुपए है, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से, सिक्कों की संख्या से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुना है, 2 गुना है, तथा 1 रुपये के सिक्कों से, तथा 1 रुपये के सिक्कों से 4 गुना है, 4 गुना है। सवाल एक बार ध्यान से देखिएगा, सवाल बोला जा रहा है एक बैग में 224 रुपए, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुना है, तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी। जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है वो 25 पैसे से 2 गुनी, 1 रुपये से 4 गुनी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। जल्दी से कमेंट करिए, जिसको भी आंसर आ रहा हो कमेंट करिएगा बहुत तेजी से, और जिसको नहीं आ रहा वो बोर्ड पे ध्यान दे, जिसको भी नहीं आ रहा वो बोर्ड पे ध्यान दे, और बाकी हम आपको बताने वाले, जिसको भी आ रहा है वो कमेंट करें, जिसको भी आंसर आ रहा है कमेंट करें बहुत तेजी से। आपके पास 10 सेकंड का समय है, आंसर दीजिएगा। चलिए आइए हम करवाते हैं क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, 1 रुपये, ध्यान से देखिएगा समझिएगा,
₹1.50 और 25 पैसे। ध्यान से समझिएगा, अगर ये ध्यान से समझ रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग दे सकते हो। आंसर ज्यादा से ज्यादा लोग देने की कोशिश किया कीजिए, भले ही अगर गलत आ रहा है, पहली बार एक बार गलत आएगा, 2 बार गलत आएगा, हर बार गलत नहीं आएगा आंसर। अगर आप पढ़ रहे हो, वास्तव में मेहनत कर रहे हो, तो हर बार आंसर आपका गलत नहीं आएगा। एक बार 2 बार तो गलत हो सकता है जल्दबाजी में, लेकिन आप कोशिश करो, धैर्य बना के रखो, ठीक है, और आंसर देने की कोशिश किया करो, कोशिश तो किया करो, ठीक है। 25 पैसे के सिक्के, इनका रेशियो नहीं दिया गया इस बार, इनका रेशियो नहीं दिया गया इस बार, इनका भैया क्या है, रेशियो नहीं दिया गया है इस बार, इनका रेशियो नहीं दिया गया। ध्यान से देखिएगा, रेशियो हमको बनाना है। रेशियो बनाना कैसे, सवाल में बोला जा रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे से 2 गुनी है और 1 रुपए से 4 गुनी है। 1 रुपए से 4 गुनी है, तो हमने 1 रुपए का एक सिक्का मान लिया, तो 50 पैसे का 4 गुना कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। 1 रुपए का हमने एक सिक्का मान ली, तो 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो देखो सवाल में कितने गुना है, 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 4 गुना है, तो 1 का 4 गुना कितना हो गया, 4 हो गया। 1 का 4 गुना 4 हो गया। और सवाल में बोला जा रहा है कि 50 पैसे के जो सिक्के हैं 25 पैसे से 2 गुना है, तो हमने अगर 25 पैसे के सिक्के 2 मान लिए, तो 2 का 2 गुना कितना होता है भैया, 4। देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ऐसा सवाल आएगा ना भाई साहब, अगर ऐसा सवाल आएगा तो हमको यही करना है, वहां पे और कुछ मानना नहीं है। हमने बोला ऐसी डिजिट आपको लेनी है, पहले रिलेशन 4 गुना का दे रहा है, हमने 1 का 4 गुना 4 कर लिया। अब 4 किसका 2 गुना होता है, 2 का 2 गुना होता है 4, तो हमने 25 पैसे के 2 सिक्के मान लिए। सवाल में बोला जा रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे से 2 गुनी, 1 रुपए से 4 गुनी, तो हमने 1 रुपए का 1 मान लिया, 1 का 4 गुना 4 हो गया, तो 50 पैसे के 4 हो गए। अब आगे सवाल में था कि 25 पैसे से 2 गुना है, तो 4 किसका 2 गुना होता है, 2 का 2 गुना होता है। चाहे सीधी सी बात है, 2 गुना कही दो चाहे आधा कह दो, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2। जैसे भी आपको लगाना हो आप लगा लो। अब सवाल बिल्कुल इजी हो गया, पहले वाले की तरीके हो गया। हम लोग क्या करेंगे, कुल पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। किस में कन्वर्ट कर लेंगे, कुल पैसे। 1 रुपए में 100 पैसा होता है और उसका एक सिक्का है, तो 100 पैसे ही रहेंगे। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं भैया, तो 200 पैसे हो गए। 50 चौको 200 होता है ना, 25 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो 50 हो गए। बराबर में कितना आ रहा है, बराबर में कितना आ रहा है, 224 रुपए था, तो गुणे 100 कर लिया, पैसे में कन्वर्ट हो गया। ये हमने इसको पैसे में कन्वर्ट कर लिया। 1 रुपए में 100 पैसा होता है, तो 100 पैसा का एक सिक्का है 100। 50 पैसे के 4 सिक्के, 50 गुणे 4 कितना होता है भाई साहब, 50 गुणे 4 200, 25 गुणे 2 50। अब हमने देखा इसको ऐड कर लिया, 100 200 300 350 हो गया। 350 बराबर में हमको मिल रहा है 224 गुणे 100 मिल रहा है। हम यहाँ से देख रहे हैं 0 से 0 कट रहा है। 5 सत्ते 35 होता है और 5 से ये 2 बार में कट रहा है। 7 तिरका 21 होता है, 7 दूनी 14। 1 की वैल्यू 32 दूनी 64 के बराबर आ गई। 1 की वैल्यू 32 दूनी 64। देखो आप 1 की वैल्यू इधर बचा 32 गुणे 2 64 आ गई। और सवाल में हमसे पूछा जा रहा है, सवाल में भैया हमसे पूछा जा रहा है, सवाल वाला बार बार चिल्ला कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। ध्यान से देखिएगा, 50 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना है, 4 हिस्सा। 50 पैसे के सिक्के का अनुपात जो है 4 हिस्सा, एक हिस्सा की वैल्यू 64 है। एक हिस्सा की वैल्यू 64 है, तो 4 हिस्सा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 गुणे 4 कितना होता है, 256 सिक्के। तो 50 पैसे के सिक्के उस बैग में कितने थे, 256 सिक्के थे। इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देने वाले हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से। उसका आंसर आपको बताना होगा, थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि जितने भी टाइप से सवाल आपका बनता है उतने टाइप से आपके सिक्के पर आधारित प्रश्न आज हम करा दे रहे हैं। इसके बाद जो हम आपको कराने वाले हैं प्रश्न, क्वेश्चन जो कराने वाले हैं वो जल, भूमि और जल में रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं।
वो हम आपको कराने वाले हैं। इस क्वेश्चन को आपने राइट डाउन कर लिया होगा, ध्यान समझ लीजिए। एक बार फिर से बता दे रहे, एक रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के दिए गए थे। सवाल में बोला जा रहा था 50 पैसे के सिक्के 1 रुपये से 4 गुने, 25 पैसे 2 गुने, तो 1 रुपये का 1 मान लिया, 1 का 4 गुना 4 होता है। फिर सवाल में बोला जा रहा था ये जो संख्या है 50 पैसे की 25 पैसे से 2 गुनी है, तो ये 4 2 गुना लिखा है, किसका 2 गुना होता है? 2 का 2 गुना। बाकी सेम कहानी वही होगी, पैसे में कन्वर्ट कर लिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर देने के लिए आप लोग तैयार रहिए। आज का क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देने के लिए तैयार रहिए। आप लोग कमेंट के लिए तैयार रहिएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है हम लोगों से एक बॉक्स में 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के। सवाल में बोला जा रहा है एक बॉक्स में 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे, एक बॉक्स में 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के कुल 10 पैसे के कुल 320 सिक्के हैं। कुल 320 सिक्के हैं। एक बॉक्स में 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के कुल 320 सिक्के हैं। इनके मानों का अनुपात दिया गया। इनके मानों या फिर मूल्यों का लिख लो। इनके मूल्यों का अनुपात, इनके मूल्यों का अनुपात, इनके मूल्यों का अनुपात 5:3:1 है। 5:3:1 है। इनके जो मूल्यों का अनुपात है वो 5:3:1 है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। जल्दी से कमेंट करिएगा आंसर जिसको भी आ रहा हो। सवाल एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लीजिए। सवाल में बोला जा रहा है एक बॉक्स है जिसमें 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के सिक्के हैं और कुल कितने सिक्के हैं? 320 सिक्के हैं। और इन सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, मूल्य मतलब अगर सिक्कों को रुपए में कन्वर्ट कर दिया गया है उसका रेशियो जो है 5:3:1 दिया गया। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं? तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं ये हम लोगों को सवाल में बताना है। ये हम लोगों को सवाल में बताना है। आंसर कमेंट करिए जल्दी से जिसको भी आ रहा हो। बाकी जिसको नहीं आ रहा बोर्ड पे ध्यान दे बहुत तेजी से। 50 पैसे भैया, 25 पैसे और 10 पैसे, इसको ऐसे लिख लो, पैसे और 10 पैसे। पैसे ही पैसे चिल्ला रहे हैं आज, पैसे। ठीक है, 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के जो मूल्यों का अनुपात है, मूल्य कितना है? 5 रुपए। मूल्य मतलब ये रुपए होगा भैया, ये 3 रुपए और ये 1 रुपए। मूल्य मतलब ये रुपए दिया गया। अगर सवाल में हमसे बोल देगा कि सिक्कों के मूल्यों का अनुपात या सिक्कों के मानों का अनुपात बोल देगा सवाल में भैया, तो इसका मतलब होता है उन सिक्कों को रुपए में कन्वर्ट कर दिया। उन सिक्कों को रुपए में कन्वर्ट कर दिया, तो रुपए में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हमें सिक्के में कन्वर्ट करना है। ये बताओ कि 50 पैसे से 5 रुपया बन रहे, 50 पैसे से 5 रुपए बन रहे, तो कितने सिक्के होंगे? इसको दो तरीके से बताएंगे, दो तरीके से बताएंगे। पहला तो आप इसको पैसे में कन्वर्ट कर लो। 5 रुपए तो कितने पैसे हो जाएंगे? 500 पैसे हो जाएंगे। 3 रुपए तो कितने पैसे हो जाएंगे? 300 रुपए हो जाएंगे, 300 पैसे हो जाएंगे। और 1 रुपया तो कितने पैसे हो जाएंगे? 100। अगर 50 पैसे से 500 पैसे बनाए जा रहे हैं तो कितने सिक्के की जरूरत होगी भैया?
10 की जरूरत होगी कि नहीं, देखो 10 सिक्के की जरूरत होगी कि नहीं। 50 का भाग 500 में दे दो, 10 आ जाएगा। 25 पैसे से 300 पैसे बनाना है, कितने सिक्के की जरूरत होगी, आप भाग दे दो, 12 सिक्के की जरूरत होगी। 10 पैसे से 100 पैसे बनाना है, भाग दे दीजिए, कितने सिक्के आ जाएंगे। 10 पैसे से 100 पैसा बनाना है, 10 में 100 का भाग दे दो, मतलब 100 में 10 का भाग दे दो, 10 आ जाएगा। ये सिक्के हो गए, टोटल कितने सिक्के आ गए, 320। जोड़िए 10 10 20 और 12 कितना हो गया, 32। 32 की वैल्यू 320 है भैया, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 10 सिक्के आ गई। और प्रत्येक प्रकार से पूछा गया, प्रत्येक प्रकार से, तो 50 पैसे के कितने सिक्के बन जाएंगे। 50 पैसे के यहाँ से देखिए 10 सिक्के हैं, 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 कितने सिक्के बन गए, 100 सिक्के बन गए। 10 गुणे 10 कितने सिक्के बन गए, 100 सिक्के बन गए। और 25 पैसे के, आप 25 पैसे के यहाँ से देखिए, 25 पैसे के कितने हैं, 12 है। 12 गुणे 10 कितना हो गया, 120 हो गया। 12 गुणे 10 कितना हो गया, 120 सिक्के हो गए, 120 सिक्के हो गए। इसके बाद 10 पैसे के सिक्के पूछा जा रहा है। 10 पैसे के 10 हिस्सा है, 10 गुणे 10 कितने सिक्के हो गए, 100 सिक्के। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है, ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। बहुत तेजी से सवाल को राइट डाउन कर लीजिए। हमने बोला 50 रुपए, 50 पैसे से 5 रुपया मतलब 500 पैसा बनेगा। 500 में 50 का भाग दो, 10 आएगा। 25 पैसे से 3 रुपया है, 300 पैसा बनेगा। 25 का भाग 300 में दीजिए, 12 आएगा। 10 पैसे से 1 रुपया बन रहा है, तो 100 पैसे होता है 1 रुपया में। 100 में 10 का भाग दीजिए, 10। ये पूरे सिक्के में कन्वर्ट हो गया, और सिक्के ही तो सवाल में दिए गए, 320 सिक्के, 320 सिक्के हैं। आप जोड़ लीजिए, 10 10 20 12 32 की वैल्यू 320 है, 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो 50 पैसे के सिक्के पूछा जा रहा है, 50 पैसे के सिक्के हमसे पूछा जा रहा है। तो 50 पैसे के 10 गुणे 10, 25 पैसे के 12 गुणे 10, 10 पैसे के 10 गुणे 10। इस क्वेश्चन को जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी से करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत तेजी से करने जा रहे हैं, समझिएगा उसको हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, देखिएगा। 5 और 6 एक तरह से है, ध्यान से समझिएगा। बोला जा रहा है संपूर्ण पृथ्वी में भूमि व जल में अनुपात। सवाल में बोला जा रहा है संपूर्ण पृथ्वी में भूमि व जल में अनुपात, भूमि व जल में अनुपात 1:2 का है, 1:2 है। बोला जा रहा है संपूर्ण पृथ्वी में भूमि और जल में अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात, यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात, यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात, यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:5 हो तो दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि व जल में अनुपात कितना होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि व जल में अनुपात कितना होगा। जिसको भी आंसर आ रहा हो बहुत तेजी से कमेंट करें, आपके पास 10 सेकंड का समय है। जिसको भी आंसर आ रहा हो बहुत तेजी से कमेंट करें, आपके पास 10 सेकंड का समय है। सवाल में बोला जा रहा है संपूर्ण पृथ्वी में भूमि व जल में अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:5 है तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल में अनुपात कितना होगा। आंसर कमेंट करिए, बहुत जल्दी से कमेंट करिए, आंसर बताइए कितना आ रहा है। बाकी लोग देखें बोर्ड पे, ये लिखी है भूमि और ये लिखा है जल। भूमि का और जल का रेशियो कितना है, 1:2 है। कहाँ पे, पृथ्वी में 1:2 है पृथ्वी में। और उत्तरी गोलार्ध में कितना है, उत्तरी गोलार्ध में ये रेशियो 2 और 5 है।
ध्यान से समझना, बहुत जल्दी समझ लो, ध्यान से समझ लो, बिल्कुल सरल तरीका बताने जा रहे हैं, ज़्यादा कठिन नहीं, बस समझना है हमको, कायदे से समझना है, ध्यान से पूरा मन यही लगा दो समझने में। सवाल में बोला जा रहा है पृथ्वी में एक और दो हिस्सा है, भूमि और जल में, उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध लिखा, उत्तरी गोलार्ध में 2 और 5 है, उत्तरी गोलार्ध में 2 और 5 है। तो हम पूरी जो संपूर्ण पृथ्वी है भैया, जो संपूर्ण पृथ्वी है वो 2 ही गोलार्ध में विभाजित है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। जो संपूर्ण पृथ्वी है पूरी वो 2 गोलार्ध में विभाजित है, एक उत्तरी गोलार्ध है, एक दक्षिणी गोलार्ध है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब 2 भागों में विभाजित है तो 2 बराबर भागों में विभाजित होगी, जितना दक्षिणी गोलार्ध होगा उतना ही क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध होगा। इतनी चीज ध्यान रखना कि पृथ्वी जो है पूरी 2 भागों में विभाजित है, दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध, जितना उत्तरी गोलार्ध होगा उतना ही दक्षिणी गोलार्ध होगा। तो ध्यान से समझना, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हिस्सा कितना हो रहा है, 2 और 1 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं तो पूरा हिस्सा कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। ध्यान से समझिए, बस यही खेला है जो भी होना है। यहाँ पे देखिए 2 और 1 है तो 2 और 1 मिला के 3 हो रहा है। यहाँ उत्तरी गोलार्ध में 5 और 2 कितना है, 7 हो रहा है। बस यही जो कुछ होना है, बस यही होना है, हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से समझ लो। तो है क्या चीज कि ये पूरी पृथ्वी 3 है और उत्तरी गोलार्ध 7 होना पॉसिबल है क्या? जब पूरा कोई भी चीज पूरी 3 है तो 7 तो हो ही नहीं सकती। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है कि जो ये 7 लिखा है ना, 7, ध्यान से देखिएगा, जो ये 7 लिखा है, इस 7 का 2 गुना, तो 7 दूनी कितना होता है, 14 का आपको गुणा करना है। तो 14 का गुणा करोगे तो रेशियो देखो कितना बन जाएगा, 14 का गुणा आपको इसमें करना है, ठीक है, 14 गुणा करना है। देखो 14 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 14 गुणे 1, इसको ऐसे लिख लो, 14 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28। और ध्यान से समझ लो कि यहाँ पे 7 हो रहा था ना, 7, तो ये 14 दूनी पूरा हिस्सा कितना हो गया, 42। 42 में से 21 ये होगा, तो 21 होने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा। आप 3 का गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। अब दक्षिणी गोलार्ध में ये अनुपात कितना होगा, बस माइनस कर दिए, 14 में से 6 जाएगा 8, 14 में से 6 जाएगा 8 और 28 में से 15 जाएगा 13। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है 8:13। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है 8:13। इस सवाल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत तेजी से या राइट डाउन कर लीजिए। हम इस क्वेश्चन को दोबारा से समझाने वाले और सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको हम देने वाले हैं, एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं। उसका आंसर कमेंट करिएगा, आप लोग बताइएगा कितना आ रहा है। सवाल बोला जा रहा है संपूर्ण पृथ्वी में भूमि व जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:5 है तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि व जल में अनुपात कितना होगा, ये निकालना था। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, अभ्यास कर लो, और अगर आपके एग्जाम में आ गया तो मुश्किल से 9 से 10 सेकंड का समय लगना है। 9 से 10 सेकंड का समय लगना है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ईमानदारी से अगर करो तो वास्तव में लगन, मेहनत लगा करो, दिमाग लगा करो कि हमको क्वेश्चन करना है तो 9 से 10 सेकंड में आ जाएगा। अब नहीं करना है तो तुम 1 घंटा बैठे रहोगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि करना ही नहीं है, मेहनत ही नहीं करनी, तो क्या होगा। तो हमने देखा भूमि और जल में अनुपात पृथ्वी में 1:2 है, 1:2 लिख दिया। उत्तरी गोलार्ध में 2 और 5 है, 2 और 5 लिख दिया। हमने देखा 2 और 5 जोड़ने पे कितना हो रहा था, 7 है। 2 और 5 जोड़ने पे 7, 2 और 1 जोड़ने पे 3 हो रहा था। और हमने बोला जितनी पृथ्वी है 2 बराबर भागों में विभाजित है, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध, दोनों भाग बराबर होंगे। तो हमने क्या किया, जहां ये 5 और 2 जोड़ने पे 7 आ रहा था, जितना यहाँ जोड़ने पे आएगा इसका 2 गुना ऊपर करेंगे, इसका 2 गुना, तो 7 दूनी 14 होता है, 14 के ऊपर गुणा किया, 14 दूनी 42 हो गया, 42, 14 गुणा कर दो, 14 × 14, 14 दूनी 28, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28 हो गया कि नहीं। अब टोटल हिस्सा 14 3 जा 42 हो गया। 42 में से 21 हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में होगा। 42 है, हमने बोला पूरी पृथ्वी 42 है, उसमें से आधा उत्तरी गोलार्ध होगा, आधा दक्षिणी गोलार्ध होगा, तो 42 का आधा 21 आ जाएगा। अब ये 7 लिखा, 21 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना, 3 का, या फिर आप ध्यान रखो जो यहाँ लिखा होगा उसका मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 हो गया।
कुछ नहीं करना, आप माइनस कर देना। 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, 28 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे 13। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो भूमि और जल में अनुपात है वो 8:13 निकल के आ चुका है आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही हम आपको देने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सेम ऐसे ही देने जा रहे हैं, उसका आंसर बताइएगा बहुत तेजी से। क्वेश्चन नंबर है 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से देखिएगा। भूमि और जल में अनुपात तो पृथ्वी में 1 और 2 ही है, और उत्तरी गोलार्ध में 2 और 3 कर दिया। उत्तरी गोलार्ध में जो रेशियो है वो 2 और 3 कर दिया है, तो दक्षिणी गोलार्ध में रेशियो कितना होगा ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में बोला जा रहा है संपूर्ण पृथ्वी में भूमि व जल में अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि व जल में अनुपात कितना होगा? तो जल्दी से बताइए दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल में अनुपात क्या होगा? बाकी लोग कमेंट करें जिसका आंसर आ रहा है। जिसका नहीं आ रहा है ध्यान से देखें। हमने क्या बोला, आप यहाँ लिख लो पृथ्वी, और पृथ्वी में भूमि व जल में रेशियो कितना है? पृथ्वी में भूमि व जल में जो रेशियो है वो 1:2 दिया गया है। वो 1 कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है पृथ्वी में भूमि व जल में जो रेशियो दिया गया है वो 1:2 दिया गया है। और सवाल में क्या बोला जा रहा है? उत्तरी गोलार्ध में जो रेशियो है वो 2:3 दिया गया। उत्तरी गोलार्ध में रेशियो कितना दिया गया? 2 और 3। हमने बोला आप इसको ऐड कर